क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर यह मिला वह भी सही है भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं हूँ कुछ भी हार मानूंगा नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल में। आज मैं आपको याद करवा दूंगा लगभग 70 से 80 वर्ड गारंटी दे रहे हैं भाई साहब। अगर आप इस वीडियो में रुके तो आपको एकदम नए वर्ड देखने को मिलेंगे। वह वर्ड जो आपके एग्जाम में आएंगे हूबहू उतरेंगे आगे, यहाँ से गारंटी मेरी है। क्योंकि आपको मैं रोज आपकी सीरीज दूंगा तो आपको लगातार इस सीरीज को देखते रहना है। अलग अलग कॉन्सेप्ट के मैं वीडियो लाऊंगा। जैसे कि मैंने कल वीडियो अपलोड करा था टॉप 10 इरर्स का, वो इरर्स आपके एग्जाम में उतरेंगे आके जब आप एग्जाम देंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आके वोकैब, और वो एग्जाम की वोकैब लाया हूं जो एग्जाम में हर बार वोकैब आती है और आपको याद नहीं करनी पड़ेंगी। अगर आप मन से वीडियो देखेंगे तो मैं आपको याद करवा दूंगा, लगे हाथ आपको याद हो जाएंगी, गारंटी है। बस एक काम करिएगा, अपनी कॉपी और पेन को साथ में रखिएगा, क्योंकि जितने मैं वर्ड बताऊंगा सारे के सारे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। एक एक वर्ड गारंटी है भाई साहब की, एक एक वर्ड मैं आपको याद करवा दूंगा, आप अपने आप बताने में समर्थ हो जाएंगे। यह गारंटी उत्कर्ष की है। देखिए होता क्या है कि अगर आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आंसर राइटिंग में भी वोकैब की नीड पड़ती है। जैसे मे भी आप कोई भी आंसर लिख रहे हैं, अगर वो आंसर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो अगर आपकी वोकैब स्ट्रांग नहीं है तो भले ही कितनी ग्रामर अच्छी हो, वो आंसर को अच्छे से फ्रेम ही नहीं कर पाएंगे। प्लस पॉइंट, अगर आपको वोकैब अच्छे से याद है, आपका आंसर अच्छे से फ्रेम होगा, प्लस जो आपका कॉम्प्रिहेंशन होता है, पीक्यूआरएस होता है, जेन्युइन जो वोकैब हमारी आती है वो भी आपके अच्छे से राइट हो जाएंगी। तो पेशेंस रख के वीडियो देखिएगा, गत्ते आप छोड़ के वीडियो में मत जाइएगा। जब ये वीडियो अंत होगा तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे वोकैब। आपका समय नहीं बर्बाद करेंगे, क्योंकि आपका समय भी इंपॉर्टेंट है और समय मेरा भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए चालू करते हैं अपनी सीरीज। और क्वेश्चन नंबर वोकैब नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन मतलब वो क्वेश्चन कहने की मेरी आदत है। तो वोकैब नंबर 1 देखिएगा, लिखा हुआ है मेम। तो मेम का मतलब होता है क्रिपल्ड। ये हमारी वर्ब है MAIM। मेम्ड का मतलब हमने पढ़ा था मेम्ड, तो मेम्ड का मतलब होता है क्रिपल्ड। क्रिपल्ड का मतलब होता है जो छिन्नांग होता है, अपंग। छिन्नांग मतलब जिसका शरीर से एक अंग छिन्न होता है, छिन्नांग होता है, उसको हम लोग कह देते हैं मेम्ड। याद हो पाया? गांधी जी ने दलित को दलित ना कहकर हरिजन कह दिया था। कल्पना करके देखिए उस गांधी जी को कि वहां पे दलित कहा जाता था, दलित, तो दलित को दलित ना कहकर उन्होंने हरिजन नाम दे दिया था। ये थे हमारे महात्मा गांधी। क्योंकि दलित नाम कहने में बड़ा ही लोअर कास्ट लगता है, तो हरि के जन कह दिया था उन्होंने। किसने? गांधी जी ने। याद रखिएगा, ठीक है ना। तो मेम का मतलब, मेम हमारी वर्ब है, इसका मतलब होता है क्रिपल्ड, जो शरीर से डिसेबल्ड हो जाएंगे, उनका शरीर उनके योग्य नहीं होगा। डिस हमारा होता है निगेटिव सफिक्स। जैसे हमने आपसे कहा एबल, तो एबल का मतलब होता है योग्य। हमने आपके सामने इसमें ऐड कर दिया आके प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब जो पहले ऐड होता है, तो यहां वर्ड बन गया आके डिसेबल। तो डिसेबल का मतलब होता है जो योग्य नहीं है। अब जो योग्य नहीं होते हैं उनको हम लोग कहते हैं अयोग्य। समझने का प्रयास करिए, बस देखते रहिए, मैं इतने बार बोल दूंगा कि आपके मुंह से अपने आप निकल के आएगा वर्ड। मेम, मेम का मतलब होता है क्रिपल्ड। क्रिपल्ड का मतलब जो जिसका शरीर का कोई अंग काम नहीं करता है। इंज्योर, उसके शरीर में कोई ना कोई इंजरी हो गई होगी। इंजरी का मतलब आप समझते हैं। क्रिपल्ड, 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 क्रिपल्ड का मतलब भी होता है शरीर से कोई ना कोई अंग बेकार होना। डिसेबल मैंने आपको याद करवा दिया। इनकैपेसिटेट, इनकैपेसिटेट, इनकैपेसिटेट 5-6 बार पढ़ेंगे। और हर्ट को याद करिएगा, हर्ट को याद करिएगा। और इम्पेयर याद कर लीजिए कि उसका पैर उसके पास नहीं है, उसका पैर उसके पास नहीं है। तो आपको वर्ड याद हो गया। सबसे पहले वर्ड देखिए मेम। मेम का मतलब होता है क्रिपल्ड। आगे बंद करें। मेम का मतलब होता है क्रिपल्ड। क्रिपल्ड का मतलब जो शरीर से कोई ना कोई अंग छिन्नांग होगा। तो मेम्ड का मतलब होता है क्रिपल्ड, जिसके ऊपर जिसको डिसेबल मैंने बताया। एबल मतलब योग्य, डिसेबल मतलब अयोग्य हो गया। इनकैपेसिटेट बता दिया। इंज्योर आपको याद ही हो गया है। हर्ट आपको याद ही करवा दिया था। इम्पेयर, इनकैपेसिटेट। तो आपको 5-6 वर्ड आपको पढ़ने को मिले सर। सर कौन कौन से? सबसे पहला वर्ड सर हमारा वर्ड था क्या? क्रिपल्ड। क्रिपल्ड का मतलब होता है मेम्ड। मेम्ड का मतलब छिन्नांग। इनकैपेसिटेट, इंज्योर, सर इंज्योर याद करिए, INJUR, इंज्योर याद कर लीजिए। हर्ट याद कर लीजिए, इनकैपेसिटेट। अब आंखें बंद करो, जरा मन में रिपीट करने का प्रयास करो, आपको प्रथम वर्ड याद हो चुका है। गारंटी है मेरी कि भूल नहीं पाओगे वो, केवल पेशेंस से और मन से देखिएगा वीडियो, आपको याद करवाएगा। उत्कर्ष, उत्कर्ष की गारंटी है। सबसे पहला वर्ड मैंने बताया, अब उधर ना देखिएगा प्लीज, डोंट कंसंट्रेट इधर, यहां पे कंसंट्रेट करिए। सबसे पहले हमारा वर्ड था मेम्ड, मेम बताया। मेम के बाद हमारा आता है क्रिपल्ड।
क्रिपल्ड के बाद हमारा आता है डिसेबल। डिसेबल का मतलब जो योग्य नहीं होता है, अयोग्य होता है। उसके बाद हमने बताया हर्ट से आपको। हर्ट के बाद आप याद करिए इनकैपेसिटेट याद कर लीजिए, लगातार वर्ड लिखे हुए हैं आपके। इंज्योर, INJURE। फिर से पढ़े। मेम्ड का मतलब होता है क्रिपल्ड। क्रिपल्ड का मतलब जिसका कोई ना कोई अंग बेकार होगा। आप लोग भी पढ़े, पढ़ने के पीछे पागल बनना पड़ता है। जो पागल नहीं बनता उसको कुछ हो नहीं पाएगा भाई जिंदगी में। पढ़ने का प्रयास करिए। मेम्ड का मतलब होता है क्रिपल्ड। बोलने का प्रयास करिए, आप लोग भी बोलिए ना। मेम्ड का मतलब होता है क्रिपल्ड। क्रिपल्ड का मतलब छिन्नांग, जिसका कोई ना कोई अंग बेकार होगा, वो डिसेबल्ड हो जाएगा। अब आप लोग उससे हर्ट हो जाएंगे। तो इंज्योर और इम्पेयर भी तो है, IMPARE, इम्पेयर। इम्पेयर का मतलब भी होता है अपंग, अपंग। इनकैपेसिटेट लगातार वर्ड पढ़िएगा। मेम्ड, इंज्योर, क्रिपल्ड, डिसेबल, इनकैपेसिटेट, इम्पेयर, हर्ट, इम्पेयर, इनकैपेसिटेट, डिसेबल्ड, क्रिपल्ड, इंज्योर, मेम्ड। 3 बार और पढ़ेंगे, याद कर लेना है ना। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, याद कर लो कहानी उसे कहते हैं। मेम्ड, इंज्योर, क्रिपल्ड, डिसेबल्ड, इनकैपेसिटेट, इम्पेयर, हर्ट। लास्ट बार है मेम्ड, क्रिपल्ड, डिसेबल्ड, इम्पेयर, इनकैपेसिटेट, हर्ट, इंज्योर। क्लियर हो गया ना। आगे देखिए इसके एंटोनियम। एंटोनियम का मतलब होता है जो समर्थ होगा शरीर से, जो एबल होगा। डिसेबल मैंने सिखाया था, तो जो एबल होगा उसको कहते हैं हील, HEAL। अगर कोई लड़की अपने शरीर से, पैरों से अपंग होगी तो हील के सैंडल नहीं पहन पाएगी, याद कर लीजिए। अगर वो सही होगी तभी तो हील के सैंडल पहन पाएगी। तो हील का मतलब होता है योग्य, जो अपने आप को क्योर में रखेगा, क्योर में। रिपेयर भी रखेगा, रिपेयर। तो 3 वर्ड लगातार याद हो गए। जो लड़की शरीर से सही नहीं होगी, शरीर का मतलब पैर से, अनर्थ मतलब अन्यथा मत लीजिएगा, याद करवाने का प्रयास करवा रहे हैं उत्कर्ष। हील का मतलब जो लड़की अपने शरीर से, अपने पैरों से अपंग होगी वो हील की सैंडल तो पहन नहीं पाएगी। इसका मतलब जो हील की सैंडल पहन रहे, इसका मतलब वो समर्थ है, उसको डिसेबल्ड नहीं है। तो इसका मतलब हील का मतलब होता है क्योर, जो अपने शरीर को प्रिकॉर्ड रखेगी, आके समर्थ होगी, है ना। तो ये देखिए, ये रिन्यू और रेजुविनेट कतई इंपॉर्टेंट वो क्या है भैया वाली, हजारों बार एग्जाम में आई है। और रिहेबिलिटेट, देखिए तीनों वर्ड यहां से लेके यहां तक तो हमको R की पावर 4 देखने को मिला। R की पावर 4 मतलब होता है, देखिएगा, रिपेयर, रिहेबिलिटेट, रिन्यू, रेजुविनेट। रिपेयर, रिहेबिलिटेट, रिन्यू, रेजुविनेट। देखिएगा, रिपेयर, रिहेबिलिटेट, रिन्यू, रेजुविनेट। R की पावर 4। और वहां पे क्या थे, हील था, क्योर था, और हमारा क्या था, हील के बाद और प्रोटेक्ट, यहां कह सकते हैं क्योर। 2 वर्ड तो थे, हील, क्योर, रिपेयर, रिहेबिलिटेट, रिजुविनेट और रिन्यू। देखिएगा ऊपर से देखिएगा, मेम्ड का मतलब होता है क्रिपल्ड, मैंने बताया। मेम्ड का मतलब क्रिपल्ड, इंजोर, क्रिपल्ड, डिसेबल्ड, इनकैपेसिटेट, इंजोर और हर्ट। और हील, क्योर। जो हील तो याद हो गया ना कतई, और उसके बाद क्योर याद हो गया, रिपेयर भी आपको याद हो गया। अटेंशन द बोर्ड, है ना। रिहेबिलिटेट और रिन्यू कर देना, रिन्यू, है ना, रिन्यू। रेजुविनेट, देखिएगा नीचे से आइए जरा। रेजुविनेट, रिन्यू, आप लोग भी बोले हमारे साथ। रिहेबिलिटेट, रिपेयर, क्योर और हील। समर्थ हो पा रहे हैं ना आप लोग, पक्का आ रहे हैं ना। एक बार पढ़ लो पीड़े। मेम, इंज्योर, क्रिपल्ड, डिसेबल्ड और इनकैपेसिटेट। यह वर्ड आपको अगर कठिन लगे तो 3-4 बार पढ़िए इसको। इनकैपेसिटेट बट याद हो जाएगा, है ना। इम्पेयर, मेरे पास पैर हैं, आई एम पैर, इसका मतलब मैं समर्थ हूं, आई एम पैर, इम्पेयर। हर्ट, वहां देखिएगा एंटोनियम में हील, क्योर, रिपेयर, रिहेबिलिटेट और रिन्यू, रेजुविनेट। अब देखिएगा नीचे वाला वर्ड एमिस का मतलब होता है रॉन्ग, गलती कर देना, रॉन्ग। एमिस का मतलब होता है रॉन्ग, गलती कर देना। अब जब कोई गलती कर देगा इसका मतलब फॉल्ट कर देगा, फॉल्ट, देखिएगा फॉल्ट कर देगा। बस पहले 2 याद करिए, ये 3। एमिस का मतलब रॉन्ग, एमिस का मतलब 1 सेकेंड रुके, चले। एमिस का मतलब रॉन्ग, मतलब फॉल्ट कर देगा, फॉल्ट तो फॉल्टी। और इनकरेक्ट तो याद है ना, होगा इनकरेक्ट।
प्रॉपर, जो प्रॉपर नहीं होगा तो इम्प्रॉपर है ना होगा। डिफेक्टिव, डिफेक्टिव, यहां पे डिफेक्टिव को आप यहां पर भी कर सकते हैं। डिफेक्टिव को ये लीजिए, डिफेक्टिव, डिफेक्टिव जिसका शरीर एक्टिव नहीं होगा वो डिफेक्टिव हो जाएगा। तो एमिस का मतलब रॉन्ग हो गया। एमिस गलती ना करो, ऐसे याद करो। एमिस, एमिस, ए मिस गलती ना करो। तो एमिस का मतलब होता है रॉन्ग। रॉन्ग का मतलब जो फॉल्ट कर देता है, FAULT फॉल्ट कर देता है। अब जो फॉल्ट करेगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब वो डिफेक्टिव हो जाएगा, डिफेक्टिव हो जाएगा। उसका शरीर एक्टिव नहीं हो पाएगा तो डिफेक्टिव हो जाएगा। वो सब याद करें, सब समर्थता। देखो काम, किसी व्यक्ति के अंदर शक्ति की कमी नहीं होती है, बट यही होता है कि वो कितनी लगा पाता है शक्ति अपने आप की, है ना। तो इम्प्रॉपर, वो प्रॉपर नहीं होगा, डिफेक्टिव हो जाएगा। ये देखिए इनएप्रोप्रिएट, ये कितना प्यारा वर्ड है, इनएप्रोप्रिएट। बट आपको ये याद करने का एवरी, इसको याद कर लीजिए। एमिस का मतलब एमिस गलती ना करो, तो रॉन्ग याद हो गया है आपको, फॉल्ट याद हो गया है, फॉल्ट याद कर लीजिए, इनएप्रोप्रिएट याद कर लीजिए, एवरी याद कर लीजिए, इनकरेक्ट और इम्प्रॉपर, और ये लिखा हुआ है डिफेक्टिव। क्लियर हो गया। आगे चले, इसके एंटोनियम से में अगर आएंगे, अब इसके एंटोनियम से में आएंगे तो परफेक्ट और होल तो लर्न करवाने की नीड पड़ेगी नहीं। और राइट भी आपको याद ही है। फ्लॉ का मतलब होता है गलती, और फ्लॉलेस का मतलब जो गलती नहीं करेगा। जो गलती नहीं करेगा वो अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा। ऊपर से आए, ऊपर से एक बार चले पढ़े। मेम्ड का मतलब होता है क्रिपल्ड। क्रिपल्ड का मतलब इंजोर, जिसकी इंजरी हो जाएगी उसका शरीर कहीं ना कहीं से बेकार हो जाएगा। तो एमिस का मतलब, सॉरी, मेम्ड का मतलब इंजोर हो जाएगा। क्रिपल्ड का मतलब वही क्रिपल्ड, क्रिपल्ड छिन्नांग होता है। क्रिपल्ड मेम्ड, क्रिपल्ड मेम्ड, क्रिपल्ड मेम्ड, क्रिपल्ड मेम्ड, क्रिपल्ड मेम्ड, 4-5 बार अपने आप पढ़ा करिए। एक वर्ड को इतने बार आप पढ़ दीजिए, पागल बनो। कोई क्या कह रहा है कहने दो, दुनिया वाले क्या कहेंगे वो भी हम लोग सोचेंगे, तो वो क्या कहेंगे कहने दो उनको। डिसेबल, डिसेबल, है ना। इनकैपेसिटेट, इस वर्ड को 3-4 बार पढ़िए। इनकैपेसिटेट, इम्पेयर, हर्ट और डिफेक्टिव से मैंने बताया, यहाँ का वर्ड मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। एंटोनियम में अगर आएंगे तो हील, क्योर, प्रोटेक्ट, हील, क्योर, प्रोटेक्ट, देखिएगा हील, क्योर, प्रोटेक्ट यहां पे भी कर सकते हैं। और रिपेयर, रिहेबिलिट, R की पावर 4, रिपेयर, रिहेबिलिटेट, रिकैपेसिटेट, रिन्यू, रेजुविनेट, रॉन्ग, फॉल्टी, इनएप्रोप्रिएट, अवरी, इनकरेक्ट और इम्प्रॉपर, डिफेक्टिव। एंटोनियम में आएंगे तो परफेक्ट, होल, कंप्लीट, फ्लॉलेस, साइड। अब आता है आयोटा। दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड। आयोटा का मतलब होता है कम अमाउंट, लैक, LACK, आयोटा। आयोटा का मतलब होता है लैक। लैक का मतलब जो कमी होती है, कमी। स्पेक, 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 स्पेक। बिट, चीज, बिटकॉइन। बिटकॉइन का नाम सुना है? बिटकॉइन, बिटकॉइन छोटी कॉइन, दिखती ही नहीं है, वो तो ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी है, दिखती ही नहीं है। तो लिखा हुआ है बिट आयोटा, बिट आयोटा, बिट, स्पेक, स्पेक, स्पेक। ये 3 वर्ड आपको लर्न हो पा रहे हैं। आयोटा, बिट, स्पेक, स्पेक, SPECK, स्पेक, स्पेक। लिखा हुआ है ऑन्स, OUNC, ओन्स। अच्छा, मैं अगर बात करूं ओनस की, ONUS, तो ओनस का मतलब होता है टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनस का। ऑनेरस, ये भी वर्ड इंपॉर्टेंट है, ऑनेरस। इसका मतलब होता है बर्डनसम। बर्डनसम का मतलब होता है बोझ। जब कोई माता पिता अपने बच्चों का बोझ नहीं उठा पाते हैं, इसका मतलब बर्डन, उनके ऊपर बर्डन लगता है। तो ऑनरस का मतलब होता है बर्डनसम, बर्डनसम, बर्डनसम। अब यहां पे लिखा है ओन्स, ओन्स का मतलब एकदम आयोटा, छोटा होगा, छोटा। फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट नहीं होता, बायो में आपने पढ़ा होगा, बॉटनी में फ्रेगमेंटाइजेशन, तो फ्रेगमेंट। स्किंटिला, और यहां पे लिखा हुआ है स्किंटिला और फ्रैक्शन। स्किंटिला से एक वर्ड निकल के आता है, उसका नाम होता है स्किंटिलेटिंग। स्किंटिलेटिंग का मतलब होता है ग्लिटरिंग। इसका मतलब होता है शाइनिंग। शाइनिंग का मतलब स्टारिंग, मतलब कि जो चमकदार होता है, चमकदार, उसको हम लोग कहते हैं स्किंटिलेटिंग। स्किंटिलेटिंग में चमकदार। और यहां पे लिखा हुआ है स्किंटिला। स्किंटिला में स्पेक, बिट, बिट, छोटा, कम, कम, आयोटा, आयोटा। बिट याद करिए, BIT, बिट, बिटकॉइन से मैंने बताया। स्पेक, 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 लैग से भी लर्न कर सकते हैं, लैग, LACK। लैग का मतलब होता है कमी, लैग का मतलब। केवल मेरी क्लास में जुड़ते रहिए, आपको अपने आप अभिवर्ड याद होते रहेंगे, चिंता मत करो। बीती ताहे विसार दे, आगे की सुधले। मैं आपसे समय मांगता हूं, उसके बदले मैं आपको वो कैब दूंगा, गारंटी है, बस मन से देखिएगा, है ना। आयोटा का मतलब होता है बिट, बिट का मतलब कम हो जाना, कम। स्पेक, स्पेक मतलब छोटा, कम। लैग, LACK, लैग, लैग, लैग।
लिखा हुआ यहाँ पे ओनस, ओन्स, 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 OUNC, कंफ्यूज मत होइएगा, ओन्स। अब यहाँ पे ओन्स है, मैंने बताया ओनस, ओनस का मतलब टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनस रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो वाली जो पालन मतलब जो हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। गरीब माता पिता अपने बच्चों के, जैसे गरीब माता पिता के 10 बच्चे हो गए तो एक बच्चे खर्च उठा नहीं पाएंगे, 10 बच्चे हो गए तो कहां से रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कंप्लीट कर पाएंगे, है ना, जिनगिन बात है। तो ऑनर्स का मतलब होता है टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑनर्स का मतलब होता है बर्डनसम, बोझ, बोझ जिसको नहीं कहते बोझ, बोझ कह देते हैं, बोझ। देखिएगा फ्रैक्शन, 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 और यहां पे आता है रेशनल। ये देखिए रेशनल माइंड, इसका मतलब होता है रेशनल माइंड, कतई इंपॉर्टेंट प्यारा वर्ड है रेशनल माइंड। इसका मतलब होता है ब्रॉड माइंडेड, BRAAD, ब्रॉड माइंडेड पर्सन। रेशनल माइंड का मतलब होता है ब्रॉड माइंडेड पर्सन, मतलब कि जो होशियार टाइप का होता है उसको कह देते हैं रेशनल माइंड। इसका एक एंटोनियम होता है, उसको हम लोग कहते हैं नैरो माइंडेड। नैरो माइंडेड, नैरो माइंडेड का मतलब होता है फडी डडी, FUDDY, फडी और डडी, है ना। इसका मतलब होता है संकीर्ण विचारों वाला आदमी। नैरो माइंडेड का मतलब होता है संकीर्ण विचारों वाला आदमी। अगर आदमी क्रिपल्ड है तो चल जाएगा, बट अगर आदमी दिमाग से क्रिपल्ड है तो चल नहीं पाएगा। अगर पैरों से अनर्थ है वो चल सकता है, बट अगर दिमाग छोटा है, उसका दिमाग छोटा इन द सेंस ऑफ उत्कर्ष की उसकी सोच छोटी है तो आगे नहीं बढ़ पाएगा वो। इसीलिए कहा जाता है कि सोच बड़ी कर तो उसको जमाना बड़ा देखने को मिल जाएगा। नैरो माइंडेड का मतलब होता है फड़ी डडी, मतलब कि संकीर्ण विचारों वाला, जो सोच नहीं पाता है, और जो सोच पाता है उसको हम लोग कह देते हैं रेशनल माइंड, जिसकी बुद्धि तार्किक होती है। मतलब कि ब्रॉड माइंडेड पर्सन, वो उसके विचार खुले होते हैं, उसके विचार संकीर्ण नहीं होते। संकीर्ण, संकीर्ण का मतलब होता है श्रिंक, SHRINK, श्रिंक। श्रिंक का मतलब होता है कंसाइज, CONCISE, कंसाइज। कंसाइज का मतलब लैकोनिक, लैकोनिक, लैकोनिक का मतलब कम हो जाने से, कम होने को कहते हैं BRIE, या ब्रीफ हो जाने से, ब्रीफ को कहते हैं लैक। लैक का मतलब होता है बस वही, फिर बिट आ गया। बिट का मतलब होता है स्पेक, SPECK, स्पेक। स्पेक का मतलब क्या होता है आयोटा, आयोटा का मतलब क्या होता है कम हो जाने से। बताया था मैंने फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट का मतलब फिर वही आता है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है बस वही कम हो जाने से। समझने का प्रयास करिएगा कि लिखा हुआ है आयोटा, आयोटा का मतलब बिट, स्पेक कम हो जाने से, फ्रेगमेंट फ्रैक्शन, फ्रेगमेंट फ्रैक्शन, स्किंटिला, स्किंटिला का मतलब कब हो जाने से। बट स्किंटिलेटिंग मैंने आपसे कहा, तो स्किंटिलेटिंग का मतलब होता है ग्लिटरिंग, मतलब कि चमकदार, शाइनिंग, स्टारिंग, जो एकदम चमकता है, कतई घाय एकदम। फैसिनेटिंग, इसका मतलब होता है फैसिनेटिंग, फैक्सिनेटिंग, इसका मतलब भी होता है अपने और किसी को करना आकर्षित, फैक्सिनेटिंग। चमकदार से भी कह सकते हैं, जो अपने और किसी को आकर्षित करेगा, बेविज करेगा। बेविज का मतलब होता है आकर्षित करना, बेविज का मतलब होता है इंट्राल, इंट्राल का मतलब होता है किसी को अपने ओर आकर्षित करना। मेस्मराइज, 1 सेकंड रुकिएगा, मेस्मराइज का मतलब भी होता है किसी को अपने प्रति आकर्षित करना, मेस्मराइज, मेस्मराइज, इसका मतलब होता है किसी को अपने प्रति आकर्षित करना या तो मंत्रमुग्ध होना। कंफ्यूज मत होइएगा, मेस्मराइज का मतलब होता है मंत्रमुग्ध होना या किसी को अपने प्रति आकर्षित करना। एल्योर, ये लीजिए आप, एल्योर का मतलब भी होता है किसी को अपने प्रति बुलाना, एल्योर। ये तीनों वर्ड याद करिए। अब इसको जब याद करेंगे तो एक नहीं याद कर पाएंगे, अट्रैक्ट, बचपन से 55 साल तक वाला अट्रैक्ट करना, अट्रैक्ट, किसी को आप अपने प्रति आकर्षित करेंगे, इसका मतलब उसको आप करेंगे आके अट्रैक्ट करेंगे। तो बेविच का मतलब होता है इंट्राल, इंट्राल का मतलब होता है एल्योर, एल्योर का मतलब बेविच, बेविच, बेविच कर देना, अट्रैक्ट कर देना। समझ पाइएगा, है ना। अब यहां देखिए पार्टिकल, पार्टिकल का मतलब छोटा कण, मॉलिक्यूल। तो आपको ये वर्ड याद हो गए आयोटा, आयोटा का मतलब होता है ब्रीफ कर देने से, ब्रीफ। आयोटा श्रिंक, श्रिंक का मतलब होता है कम कर देने से। कंसाइज, कंसाइज का मतलब लैकोनिक, लैकोनिक मैंने लिखा था, लैकोनिक का मतलब होता है जो कम बोलता है, कम बोलता है। अब जो कम बोलता है उसको कहते हैं अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। याद करिएगा, यहां पर लिखता हूं अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। दो इडियम्स होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक होता है अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, एक होता है अ मैन ऑफ वर्ड्स। अ मैन ऑफ वर्ड्स का मतलब तो होता है वादों का पक्का आदमी, और अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स का मतलब होता है लैकोनिक, जो कम बोलता है। और जो कम बोलता है उसको हम लोग कह देते हैं टैसीटर्न, ये टैसीटर्न, TACITURN। समझने का प्रयास करिए। श्रिंक का मतलब भी होता है कम होना। लेसन भी आप कह सकते हैं, LESS
EN, लेसन। लेसन का मतलब ये होता है कम होने से। अब फिर बहुत सारे वर्ड हो जाएंगे इकट्ठे, है ना इसके, तो मैं अगले वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूंगा। ये सारे वर्ड आप नोट करने का प्रयास करिएगा, हैरान मत होइएगा, एक एक वर्ड आपको याद होगा, बट समय दीजिएगा हमको, समय देंगे तो मैं आपका समय बदल दूंगा, गारंटी उत्कर्ष की है भाई साहब, है ना। आयोटा, आयोटा का मतलब होता है बिट, बिट का मतलब स्पेक, स्पेक का मतलब ओन्स, OUNC, ओन्स, याद करिएगा ओन्स से। और ओनर्स का मतलब अगर कोई कह देता ओनर्स का मतलब टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है भाई, है ना। ऑनर्स का मतलब बर्डन, बोझ, बोझ, बोझ नहीं होता, बोझ, माथे का बोझ, माथे का बोझ, माथे का बोझ। स्किंटिला, फ्रेगमेंट, स्किंटिला, फ्रैक्शन, फ्रेगमेंट, स्किंटिला, फ्रैक्शन। पार्टिकल, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, पार्टिकल, पार्टिकल, ऊपर से वर्ड देखिएगा लगातार। श्रिंक का मतलब होता है कम हो जाने से। कंसाइज, कंसाइज, ब्रीफ, लैकोनिक, लैकोनिक, कम। लेसन, पैसिफाई, टेसिटन, सबका मतलब कम होता है इनका मतलब। कंसाइज, लैकोनिक, लेसन। ब्रीफ का मतलब कम हो जाने से, वो तो पता ही होगा, बचपन से लेकर बचपन तक पढ़ा होगा। लैग, लैग का मतलब बिट, बिट कम हो जाने से। स्पेक, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, फ्रेगमेंट, आयोटा। अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स का मतलब होता है जो कम बोलता है, जो कम बोलता है उसको कहते हैं मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। और जो कम बोलता है उसके लिए मैंने दो वर्ड आपको याद करवाए, एक था लैकोनिक और एक था हमारा टेसिटर्न। लैकोनिक इज द सिनोनियम्स ऑफ टेसिटर्न एंड एक्स्ट्रा सिनोनियम इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। आपको मैंने देख दिया इडियम अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स का, और एक दिया आपको सिनोनियम्स टेसिटर्न, और एक दिया इसका भैया कौन सा, लैकोनिक। लैकोनिक का मतलब होता है कम बोलने वाला, तो सिनोनियम्स में कंसाइज के लैकोनिक आ सकता है। सिनोनियम्स का मतलब होता है सिमिलर वर्ड, तो सिमिलर वर्ड हमारा ये भी है और सिमिलर वर्ड हमारा ये भी है। आप ये मत लगाइएगा दिमाग, तो इसका मतलब तो कम बोलने से होता है और कंसाइज का मतलब कम से होता है। इन दोनों का मतलब कम से होता है बट अलग अलग सेंस में आते हैं, तो कहीं ना कहीं सिनोनियम्स बैठ जाएगा। डोंट बी फिकर, वेगर उत्कर्ष इज हियर। अरे वाह बेटे, देखो ध्यान से आगे। एंटोनियम, अगर लॉर्ड की बात करें, लॉर्ड का मतलब ज्यादा चीज हो गई, ज्यादा, तो चंग, चंग, चंग याद करो मंच से, मंच, मंच ज्यादा होती है। चंकी पांडे से याद करो, चंकी पांडे। लॉर्ड, प्लेंटी, प्लेंटी, प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल। एम्पल, एम्पल का मतलब भी होता है, एम्पल, एम्पल का मतलब भी होता है पर्याप्त मात्रा में। पर्याप्त मात्रा में जो वर्ड होता है उसको कहते हैं एम्पल। प्लेंटीट्यूड और टोन, अरे वाह, टोन कितना प्यारा वर्ड है आप लोगों के लिए, है ना कि नहीं। टोन का मतलब होता है ज्यादा, टोन, प्लेंटी, एम्पल, टोन, प्लेंटी, एम्पल, टोन, प्लेंटी, एम्पल, टोन, प्लेंटी, एम्पल। बार बार अपने आप दोहराइए, कैसे नहीं याद होगा, लगा दो आगे पानी में जवानी उसे कहते हैं, याद कर लो अगर कहानी उसे कहते हैं भाई साहब, है कि नहीं। एंटोनियम, लॉट, LOT, लॉट, लॉट, लीड चीज बहुत ज्यादा है हमारे लिए, लॉट है, लॉट है ना, लॉट। चंग, CHUNG, चंग, चंग, प्लेंटी, प्लेंटी, टोन, प्लेंटी, और प्लेंटी से ही बना है प्लेंटीट्यूड और एम्पल। अब जो जगहदार होता है उसको कहते हैं रूमी, रूमी का मतलब होता है जगहदार, कहीं ना कहीं रूमी भी इसके सिनोनिम में आ जाएगा। एम्पल को रूमी कह सकते हैं आपके स्पेसियस, स्पेसियस का मतलब होता है जगहदार, स्पेसियस का मतलब जगह, जितनी मैं वो कह बता रहा हूं एक एक आपकी कॉपी में होनी चाहिए, जो जब मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊं वो कैब का सारी वो कैब आपको याद होंगी। परसों इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा, एक दिन ग्रामर सेगमेंट, एक दिन वोकैब सेगमेंट, एक दिन ग्रामर सेगमेंट, एक दिन वोकैब सेगमेंट। तो 100 वर्ड आज मैं करवाऊंगा, 100 वर्ड आपको 2 दिन में याद करने। भाई कहां कठिन भाई है, लगातार मैं बोल रहा हूं, लगातार आप बोले, कैसे नहीं हो पाएगा। हारा वही जो लड़ा नहीं, कर्म कभी असफल नहीं, मंजिल कभी अटल नहीं, मेहनत का कोई विकल्प नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। रूमी का मतलब होता है स्पेसियस, जगहदार, जगहदार। अब जो जगहदार होगा इसका मतलब ज्यादा हो जाएगा, तो एम्पल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, प्लेंटीट्यूड का मतलब ज्यादा मात्रा में, टोन कह सकते हैं, प्लेंटी कह सकते हैं, और चंग और लॉट। और देखिएगा अब ऊपर से आइए 1 मिनट, मेड का मतलब होता है इंजोर, क्रिपल्ड, डिसेबल्ड, इनकैपेसिटेड, इंपेयर, हर्ट, हर्ट। डिफेक्टिव भी कह सकते हैं, डिफेक्टिव जिसके कोई ना कोई इफेक्ट नहीं होता है, डिसइफेक्ट होता है, डिसइफेक्ट, डिफेक्टिव। एंटोनिम, हील, 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 है ना। क्योर, रिपेयर, रिजुविनेट, रिहेबिलिटेट, रिन्यू। R की पावर 4, R की पावर 4 याद करिए, 4 वर्ड याद हो जाएंगे आपको। रॉन्ग, एमिस, एमिस का मतलब एमिस गलती मत करो, रॉन्ग, फॉल्टी, इनअप्रोप्रिएट, एवरी, इनकरेक्ट, इम्प्रॉपर, डिफेक्टिव। आगे याद करिए एंटोनियम में, परफेक्ट, होल, कंप्लीट, फ्लॉलेस, राइट। आयोटा में बिट, स्पेक, ऑन्स, फ्रेगमेंट, स्किंटिला और फ्रैक्शन, पार्टिकल, मॉलिक्यूल। अगर एंटोनियम में आते हैं इसके हम लोग, तो लॉट, चंक, प्लेंटी, टोन, प्लेंटीट्यूड और एम्पल। अब आइएगा फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब होता है प्रीफेस, प्रस्तावना। मैं हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणतांत्रिक लोग, मतलब ये प्रस्तावना है ना, पूर्ण नहीं ना बोल पाएंगे। फॉरवर्ड का मतलब होता है प्रीफेस, प्रोलॉग, प्रोल्यूड, प्रस्तावना। देखिएगा, है ना। प्रीफेस का मतलब होता है एकदम ओवरचर, एकदम ओवरचर का मतलब होता है बेसिक पार्ट। ओवरचर का मतलब बेसिक पार्ट। ये सूख जाते हैं मार्कर की इंक,
अब देखिएगा, है ना। तो फॉरवर्ड का मतलब होता है प्रीफेस, प्रीफेस का मतलब प्रोलॉग, प्रोलॉग का मतलब इंट्रोडक्शन, इसका मतलब प्रील्यूड, प्रियम्बल, प्रियम्बल का नाम सुने ना होगा प्रस्तावना से। ओवरचर का मतलब होता है बिगिनिंग, एकदम शुरुआती का स्टेज। और याद करिएगा चारों कितने प्यारे वर्ड हैं, कितने ज्यादा प्यारे वर्ड हैं, आप समझने का प्रयास करिए और सब याद कर लीजिए। भाई कैसे नहीं हो पाएगा, देखिए फॉरवर्ड, प्रीफेस, प्रीफेस का मतलब पहला फेस, प्री का मतलब पहले और फेस का मतलब चेहरा, पहले का चेहरा, इसका मतलब प्रस्तावना। जब कहीं जाते हो मुंह दिखाई में जाएगा कोई तो सबसे पहले फेस ना देखेगा, तो प्री का मतलब पहले होता है, प्री का मतलब होता है, प्री इज द प्रीफिक्स ऑफ पहले, प्री हमारा पहले का प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स का मतलब जो पहले आता है और सफिक्स से छोड़ के आता है। तो फॉरवर्ड का मतलब प्रीफेस, प्रोलॉग, इंट्रोडक्शन और प्रील्यूड और प्रियम्बल और ओवरचर, चारों वर्ड लगातार पढ़े सत्रों का ऐसे नहीं हो पाएगा। फॉरवर्ड, प्रीफेस, प्रोलॉग, फॉरवर्ड, प्रीफेस, प्रोलॉग, फॉरवर्ड, प्रीफेस, प्रोलॉग, फॉरवर्ड, प्रीफेस, प्रोलॉग, इंट्रोडक्शन, प्रियम्बल, ठीक है ना, और प्रील्यूड और ओवरचर। आंखें बंद करिए, फॉरवर्ड, प्रीफेस, प्रियम्बल, प्रील्यूड, ओवरचर, ओवरचर का मतलब बिगिनिंग पार्ट, शुरुआती पार्ट, नेसेंट स्टेज, नेसेंट भी याद कर लीजिए, नेसेंट, एस ए, बिगिनिंग तो याद ही हो जाएगा, है ना। इसका एंटोनियम, इपीलॉग, अंतिम सूची, कंक्लूजन, एंड, फिनिश, ये बस इपीलॉग याद करना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। इपीलॉग का मतलब होता है एकदम अंतिम सूची, कंक्लूजन समर्पण, कंक्लूजन ही कंक्लूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं बा बेटे, है ना। इपीलॉग, कंक्लूजन, एंड, फिनिश। ऊपर से आइए, फॉरवर्ड, प्रीफेस, प्रोलॉग, इंट्रोडक्शन, प्रील्यूड, प्रियम्बल, ओवरचर। आगे आइए, कंसिक्रेट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, मोस्ट, है ना। स्कैंटिफाई, पवित्र कर देना, बहुत ज्यादा आता है। एनवाइंट, इसका मतलब होता है साफ सफाई कर देना। अब जब कोई साफ सफाई करेगा तो चीज हमारी पवित्र हो जाएगी। ब्लेस, ऑनर, ऑर्डेन और वेनरेट, इंपॉर्टेंट है। डिवोटी, भक्त, डेडिकेटेड। वर्ड देखिए, कंसिक्रेट, स्कैंटिफाई, एनवाइंट, ब्लेस, ऑनर, ऑर्डेन, वेनरेट, डिवोटी, डेडिकेटेड। याद करवाते पहले इंडोनियम में हो जाता, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है डेसिक्रेट, वाह, डिफाइल, किसी को फाइल फेंक के दी तो दे फाइल, कोई फाइल मांगेगा अब उससे कहेंगे ले फाइल, तो दे फाइल, दे फाइल। तो जब फाइल फेंक के देंगे तो कैसी हो जाएगी, पॉल्यूट का मतलब गंदा हो जाएगी। परवेंट, परवेंट, प्रिवेंट नहीं मैंने कहा, प्रिवेंट का मतलब तो होता है रोकथाम करना, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकथाम करना। मैंने आपसे कहा प्रिवेंट, परवेंट, परवेंट। प्रोफेन, लॉजिकल माइंड, प्रोफेन, प्रोफेन माइंड का मतलब लॉजिकल माइंड होता है, और यहां प्रोफेंट का मतलब गंदे से होगा, प्रोफेन का मतलब वायलेट कर देंगे, है ना। ब्लेस्फेम, इसको पढ़ते हैं ब्लेस्फेमी नहीं, ब्लेस्मे पढ़ेगा, ब्लेस्फेमी नहीं पढ़ेंगे, BLASPHEME। आई कैन रिपीट इस वर्ड, BLASPHEME, ब्लेस्मे। इट मीन्स ईश्वर की निंदा करना, ईश्वर की जब कोई निंदा करता है उसके लिए वर्ड आता है ब्लेस्मे। बट यहां पे गंदे करने से है तो लिख सकते हैं कि नहीं, भाई हमने बताया आपको। और कॉन्टामिनेट, कॉन्टामिनेट का मतलब होता है गंदा कर देना। अब जो चीज गंदी हो जाएगी उसको कह देंगे चीज डस्की हो गई, डस्की। डस्की को याद करिएगा, किससे याद करें बताइए, सॉरी वो वर्ड याद नहीं आ रहा पर याद आएगा, मरकी, डस्की, मरकी। इसका मतलब होता है चीज को गंदा कर देना। जब चीज गंदी हो जाएगी तो कहेंगे फिशी। तो FISHY, फिशी का मतलब भी होता है गंदा कर देने से। गंदा कर देने का मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काला है दाल में। समथिंग इज अ फिशी, समथिंग इज अ फिशी का मतलब होता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अ फिशी स्टोरी, कल्पित कहानी, झूठी कहानी। फिशी ट्रुथ, झूठा सच। फिशी, फिशी का मतलब होता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब गड़बड़ होगी तो चीज गंदी ना हो जाएगी। तो देसी क्रेट, देसी पी के कराटे जाते हैं, देसी। अब देसी कोई पिएगा तो कराटे खेल पाएगा, नहीं खेल पाएगा, गंदा हो जाएगा, मारे कोई घुड़िया जाएगा। तो देसी पी के चलाते हैं कराटे, देसी पी के खेलते हैं कराटे, देसी पी के कराटे नहीं ना खेल पाएंगे। तो देसी क्रेट का मतलब होता है कराटे, देसी क्रेट, सॉरी देसी क्रेट का मतलब होता है गंदा कर देने से, गंदा कर देने से। अब देखिएगा, तो गंदा जब करेंगे तो डेफाइल, फाइल को फेंक के देंगे, पॉल्यूट कर देंगे, पॉल्यूट। परवेंट, PERVENT, प्रिवेंट का मतलब तो होता है रोकथाम करना, प्रिवेंट, प्रिवेंट, रोकथाम करने से। और परवेंट यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, है ना। प्रोफेन, प्रोफेन, प्रोफेन। और वायलेट कर देंगे, वायलेट, धूमिल कर देना। वायलेट का मतलब बेइज्जती कर देना, धूमिल कर देना। ब्लेस्फेमी, ईश्वर की निंदा होती है। और कॉन्टामिनेट, कॉन्टामिनेट, डस्की, मर्की, कॉन्टामिनेट, डस्की, मर्की। इंपॉर्टेंट वर्ड है सारे के सारे, फरियाद हो एकदम।
जेज्यून, जेज्यून का मतलब होता है, उस वर्ड को बताते सकते जाओ। जेज्यून का मतलब होता है नेव, KNAV जगह है, देखिएगा KNAV। इस नेव का मतलब तो होता है हरामखोर से, इस नेव का मतलब तो होता है नालायक से, नायक नहीं खलनायक हूं मैं। इस नेव का मतलब होता है डिसऑनेस्ट, जिसके ऊपर एक भी ऑनेस्ट नहीं कर सकते हैं उसको कहते हैं नेव। अगर KNAVE आएगा तो उसका मतलब होता है डिसऑनेस्ट से, बट अगर NAIVE आएगा तो उसका मतलब होता है ऑनेस्ट से। अब जो ऑनेस्ट होगा उसको आप लोग कहेंगे चाइल्ड लाइक। चाइल्ड लाइक मतलब जो बच्चा है, बच्चे हमेशा ऑनेस्ट होते हैं, भगवान करो पर आजकल हराम बहुत पैदा हो रहे हैं कुछ होते हैं। चाइल्ड लाइक, इनोसेंट होगा, सिंपल होगा, आर्टलेस, आर्ट का मतलब होता है कला, और अगर फुल कर देंगे आर्टफुल तो आर्टफुल का मतलब होता है कलाकार, मतलब कि हरामखोर, क्लेवर टाइप का। आर्टफुल का मतलब होता है क्लेवर, क्लेवर का मतलब कनिंग, कनिंग का मतलब जानते हो आप लोग, वही एस्ट्यूट, चालाक, कीन, ले लिख दे। इसका मतलब होता है एस्ट्यूट, एस्ट्यूट का मतलब होता है कनिंग, कनिंग का मतलब होता है चालाक, चालाक का मतलब होता है आर्टफुल, आर्टफुल का मतलब जो क्लेवर होता है। तो आर्टलेस अगर बात करेंगे तो एकदम जो सीधा होता है, जैसे हम आप हैं। आर्टफुल की बात करेंगे जैसे वो हैं, आप समझ गए। आर्टफुल का मतलब क्लेवर होता है। एस्ट्यूट, 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 कीन, KEEN, कीन का मतलब भी होता है चालाक, कीन का मतलब चालाक होता है, चालाक। एस्ट्यूट माइंड, चालाक बुद्धि। ऑब्ट्यूस माइंड तो मतलब होता है गधा, OBTUSE, ऑब्ट्यूस माइंड का मतलब तो होता है गधा। एस्ट्यूट माइंड का मतलब होता है चालाक, कीन माइंड का मतलब तो होता है चालाक, नैरो माइंड का मतलब तो होता है संकीर्ण विचारों वाला, फटी डटी का मतलब तो संकीर्ण विचारों वाला, ब्रॉड माइंडेड का मतलब होता है खुला दिमाग इसका होना, रेशनल माइंड का मतलब होता है तार्किक माइंड होना, एस्ट्यूट का मतलब होता है चालाक, कनिंग का मतलब होता है चालाक, गुलीबल का मतलब होता है शेड्यूलस, सीधा साधा, जो शेड्यूल बना के रहता, नहीं लिखा, लिख लियो, वो क्रेड्यूलस होता है, सॉरी, क्रेड्यूलस। क्रेड्यूलस का मतलब होता है विश्व, जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं, इसका मतलब वो विश्वसनीय होगा। अब जो विश्वसनीय होगा वो कहीं ना कहीं सीधा साधा होगा, ऑनेस्ट होगा, तो क्रेड्यूलस का मतलब होता है विश्वसनीय। अनसोफिस्टिकेटेड, जो सिंपल होता है, सिंपल 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 सिंपल। प्यूरियल, प्यूरियल। इनफेंटाइल, इनफेंटाइल, फर्टाइल मैंने नहीं कहा, फर्टाइल का मतलब तो होता है, फर्टाइल का मतलब तो होता है बैरन, जंगल एकदम बैरन, अनुपजाऊ। इमेच्योर, इमेच्योर। सिंपलेटन, सिंपलेटन, सर्वण को याद करिए पहले। नेव, नेव का मतलब तो होता है सीधा साधा, KNAVE, इसका, इस नेव का मतलब तो होता है KNAVE, लिखा था। नेव का मतलब तो होता है डिसऑनेस्ट से, और इस नेव का तो मतलब होता है चाइल्ड लाइक से, इनोसेंट से। सिंपल, सिंपल, सिंपल और सिंपलेटन याद कर लीजिए, सिंपल, सिंपलेटन। आर्टलेस, आर्टलेस का मतलब, आर्ट का मतलब तो होती है कला, लेस का मतलब नहीं कला, इसके अंदर कलाकारी नहीं, इसका मतलब वो चालाक नहीं होगा, कलाकार जो होगा वो चालाक होगा। तो आर्टफुल का मतलब तो होता है क्लेवर, और क्लेवर का मतलब तो होता है एस्ट्यूट, ASTUTE। एस्ट्यूट का मतलब तो होता है कनिंग, कनिंग का मतलब तो होता है चालाक, चालाक का मतलब तो होता है कीन। आगे आइए। आर्टलेस, गुलीबल, गुल्ली गए, गुलीबल। अनसोफिस्टिकेटेड, अनसोफिस्टिकेटेड, प्यूरियल या प्यूराइल, है ना। इनफर्टाइल, इनफेंटाइल, इनफेंटाइल, इनफर्टाइल मैं नहीं कह रहा हूं, इनफेंटाइल, इनफर्टाइल नहीं, FER नहीं है, FANTIL ही है, इनफेंटाइल, इमेच्योर और सिंपलेटर। इंडोनियम में आइए तो वर्डली, स्लाई, क्राफ्टी, कैनी, क्लेवर, और 4 वर्ड मैंने ये लिखे थे आप लोगों के लिए, ये 4 वर्ड इसी के हो जाएंगे। अब देखिएगा बोर्ड में, है ना। तो एंटोनियम अगर बात करेंगे तो वर्डली, स्लाई का मतलब भी होता है क्राफ्टी, क्राफ्टी का मतलब होता है कैनी, कैनी का मतलब होता है विली, विली का मतलब होता है क्लेवर, क्लेवर का मतलब होता है चालाक। कौन चालाक? क्लेवर का मतलब होता है चालाक, और एस्ट्यूट का मतलब चालाक होता है, और कीन का मतलब चालक होता है, एस्ट्यूट का मतलब चालक होता है। अब इतने वर्ड हैं, अब इसी वर्ड को हम 10 मिनट और देंगे भी आपके साथ, और 10 मिनट में अब आप लोग याद करेंगे, बस देखते रहिएगा कैसे नहीं याद हो पाएगा, है ना। बस ये लगा लें, बस दिक्कत होती बार बार, है ना। 5 सेकंड रुकिए प्लीज। हाँ चलिए आइए, चलेगा। सबसे पहला वर्ड आप लोगों के पास मैंने दिया था, यहां से बेविच। बेविच का मतलब तो होता है अट्रैक्ट कर देना, इंट्राल कर देना, अट्रैक्ट कर। जब कोई बंदा किसी को अट्रैक्ट करेगा, या जब कोई बंदी किसी को करेगी आगे अट्रैक्ट, तो वर्ड निकल के आएगा बेविच। बेविच का मतलब तो होता है आकर्षित कर देना, अट्रैक्ट कर देना। एल्योर, 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 ALLURE, एल्योर, एल्योर का मतलब इंट्राल, अट्रैक्ट। 4 वर्ड मैंने आपको बताए, इंट्राल, एल्योर, बेविच, अट्रैक्ट। इंट्राल, बेविच, एल्योर, अट्रैक्ट। अट्रैक्ट, अट्रैक्ट आपको याद है, 3 वर्ड याद करवा रहा हूं, उसके साथ में उसको लगा रहा हूं ताकि एकदम मुंह से निकल के आए वर्ड।
बेबिच, इंट्राल, एल्योर, अट्रैक्ट। आयोटा का मतलब होता है कमी, लैग 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 लैग, है ना, लैग लैग। अब जब कोई चीज लैग होती है तो याद करिए, बिट, स्पेक, ऑनस। ऑनस ऑनस अलग है, ONUS। इसका मतलब तो होता है टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑनेस्ट का मतलब तो होता है बर्डनसम, बोझ कर देना। बट यहां पे लिखा हुआ है ओन्स, इसका मतलब तो होता है कम, ONUNC। देखिएगा, OUNC। इसका मतलब होता है फ्रेगमेंट, स्किंटिला, स्किंटिला, स्किंटिलेटिंग स्किंटिलेटिंग मीन्स होता है ग्लिटरिंग, चमकदार, शाइनिंग, स्टारिंग, चमकदार होता है। और फैसिनेटिंग। और यहां देखिएगा, ऊपर जाइए, मेम, मेम का मतलब इंजोर, क्रिपल्ड, डिसेबल्ड, इनकैपेसिटेट, इंपेयर, हर्ट, डिफेक्टिव, है ना। यहां पे आइए एंटोनियम में, हील, क्योर, रिपेयर, हील, क्योर, रिपेयर, हील, क्योर, रिपेयर, हील, क्योर, रिपेयर। और आर की पावर 4, रिपेयर, रिहेबिलिटेट, रिन्यू, रिजुविनेट। रिपेयर, रिहेबिलिटेट, रिन्यू, रिजुविनेट। इन 4 वर्ड को याद कर लीजिए, आर की पावर 4 याद करिए, आपके पावर 4 लग जाएंगे भाई साहब। रिपेयर, रिहेबिलिटेट, रिन्यू, रिजुविनेट। एमिस का मतलब होता है रॉन्ग, गलती कर देना। जब कोई गलती करेगा तो रॉन्गली हो जाएगा, इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा। अगर ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, दिस इज द इंपॉर्टेंट वर्ड, है ना। इनकरेक्ट, इनप्रॉपर, डिफेक्टिव से एंटोनियम याद करिए, परफेक्ट। जो गलती करेगा फॉल्टी हो जाएगा, जो नहीं करेगा तो परफेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट। तो परफेक्ट, होल, कंप्लीट, फ्लॉलेस, फ्लॉलेस और राइट, राइट हो जाएगा, राइट, है ना, राइट। आयोटा का मतलब होता है बिट, स्पेक्ट, स्पेक्ट का मतलब कम कर देना, ओन्स, ओन्स और फ्रेगमेंट, स्किंटिला, फ्रैक्शन, पार्टिकल, मॉलिक्यूल। और अगर बात करते हैं एंटोनियम्स की, लॉट, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, लॉट, है ना, लॉट। चंक, प्लेंटी, PLENTY, प्लेंटी। टोन, स्टोन में बात करो, स्टोन में बात करो, ज्यादा वाली टोन में बात करो, है ना। प्लेंटीट्यूड, एम्पल, एम्पल, एम्पल। अगर बात करते हैं फॉरवर्ड की, नेक्स्ट वर्ड की, तो प्रीफेस, प्रस्तावना, प्रोलॉग, प्रीएम्बल, प्रस्तावना, ओवरचर, नेसेंट, बिगिनिंग, शुरुआत एकदम। प्रीफेस बात करते हैं, प्रोलॉग, इंट्रोडक्शन, परल्यूड या प्रील्यूड, प्रीएम्बल, ओवरचर। एंटोनियम में आएंगे तो इपीलॉग, कंक्लूजन, एंड, फिनिश। इपीलॉग, कंक्लूजन, एंड, फिनिश। कंसीक्रेट, इसका मतलब होता है स्कैंटिफाई, स्कैंटिफाई मतलब पवित्र कर देना, स्कैंटिफाई लिखा है, हाँ लिखा है, स्कैंटिफाई, एनवाइंट, ब्लेस, ऑनर, एनवाइंट, ब्लेस, ऑनर, ऑर्डेन, वेनेरेट। इंपॉर्टेंट है ये वाला वर्ड, इंपॉर्टेंट। वेनेरेट, डिवोटी, डेडिकेटेड। अगर आएंगे एंटोनियम्स में तो देसी पी के चलाते हैं, डेसिक्रेट, डिफाइल, पॉल्यूट, परवेंट। प्रिवेंट का मतलब रोकथाम होता है, परवेंट गंदा कर देना, गंदा कर देना। प्रोफेन, वायलेट, वायलेट कर देना। ब्लेस्पे, ब्लेस में पढ़ते हैं, ब्लेस में, ना कि ब्लेस्फेमी, ब्लेस्फेमी नहीं, ब्लेस में, ब्लेस में ईश्वर की निंदा करना। यहीं से वर्ड निकल के आता है वेनरेट से वेनेरेशन, सीजल का वर्ड है 19 का। वेनेरेशन का मतलब होता है धार्मिक वस्तुओं का अपमान, वेनेरेशन का मतलब होता है धार्मिक वस्तुओं का अपमान। और रेवराई, REVERE, रेवराई, इसका मतलब होता है रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान, लिख लीजिएगा इसको भी। रेवराई का मतलब तो होता है रिस्पेक्ट। और वेनरेट, वेनरेट से, वेनरेट हमारी वर्ब है और यहां से वर्ड निकल के आता है, उसका नाम होता है वेनेरेशन। इसका मतलब होता है धार्मिक वस्तुओं का अपमान। रेवराई का मतलब सम्मान हो गया। ब्लेस्मी मतलब ईश्वर की निंदा हो गया। जब निंदा होगी तो चीज हमारी कॉन्टामिनेट, धूमिल हो जाएगी। जब चीज धूमिल हो जाएगी डस के कह देंगे, मरकी कह देंगे, मरकी। अब नीचे आएंगे, जेज्यून का मतलब तो होता है नींव, नींव का मतलब होता है सीधा साधा। गुलीबल कह सकते हैं, गुलीबल लिखा होगा। चाइल्ड लाइक, जो बच्चे के तरीके होता है वो होता है इनोसेंट। सिंपल होता है आर्टलेस, गुलीबल, गुलीबल। क्रेडिबुलस, अनसोफिस्टिकेटेड, सिंपल एकदम होता है, कुछ चीज को पता नहीं होता, सिंपल एकदम, है ना। प्यूरियल या प्यूराइल। इनफेंटाइल, इनफेंटाइल ना कि इनफर्टाइल, इनफर्टाइल मीन्स बैरन, बंजर, जो एकदम उपजाऊ नहीं होती है, अनप्रोडक्टिव कह सकते हैं उसको। इमेच्योर, सिंप्लेटन, सिंप्लेटन। अगर बात करते हैं एंटोनियम्स की तो वर्डली, स्लाई, वर्डली, स्लाई। स्लाई का मतलब पूरे वर्ड को जो घूमेगा, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं चालाक हो जाएगा। वर्डली स्लाई, जब पूरे वर्ड को कोई घूमेगा तो चालाक हो जाएगा, ऐसे याद कर लीजिए। अब कुछ ना कुछ तो ट्रिक लगानी पड़ेगी अपने आप भी, है ना। स्लाई, क्राफ्टी, कैनी, कैनी, क्राफ्टी, कैनी, विली, कनिंग। कनिंग का मतलब होता है एस्ट्यूट, क्लेवर। एस्ट्यूट का मतलब कनिंग होता है, चालाक होता है। कीन, कीन का मतलब भी होता है चालाक।
श्रिंक का मतलब अब देखिएगा यहाँ से जितने वर्ड लिखे ये वाले एक बार पढ़ देते हैं। एस्ट्यूट का मतलब कनिंग होता है। अ मैन ऑफ वर्ड्स का मतलब तो होता है वादों का पक्का आदमी। अ मैन ऑफ वर्ड्स का मतलब तो होता है टेसिटर्न, इसका मतलब होता है जो कम बोलता है। अब जो कम बोलता है उसको हम लोग कह देते हैं लैकोनिक। लैकोनिक और टेसिटर्न एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं और इसका मैंने आपको बता दिया, इडियम बता दिया। फ्रैक्शन का मतलब, फ्रेगमेंट का मतलब होता है कम हो जाने से। आयोटा मैंने आपको बताया था। स्पेक मैंने आपको बताया था। टीओएन टोन का बताए थे, तो टोन का मतलब होता है बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा का मतलब होता है टोन। प्लेंटी कह सकते हैं, इम्पल कह सकते हैं। ब्रीफ का मतलब तो होता है कम हो जाने से। लैक एलएसी के लैक ऑफ समथिंग, किस चीज की कमी हो गई। लैक ऑफ पर्सन, लोग कम हो गए। लैक ऑफ पेन, पेन कम हो गए। लैक ऑफ गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड कम हो गई। जनरली सी बात है। बिट, बिट का मतलब भी होता है कम हो जाने से। इस पे आप लोग याद कर सकते हैं। श्रिंक का मतलब तो होता है सिकुड़ जाने से। जो चीज सिकुड़ जाएगी कहते हैं कंसाइज। लैकोनिक, लेसन, पैसिव, क्विंच हो गई, चीज सिकुड़ गई हमारी। नैरो माइंडेड का मतलब होता है फड़ी डडी, संकीर्ण विचारों वाला। फैसिनेटिंग का मतलब होता है चमकदार या किसी को मंत्रमुग्ध कर देना। स्किंटिलेटिंग का मतलब होता है चमकदार। ग्लिटरिंग का मतलब चमकदार। शाइनिंग का मतलब चमकदार। स्टारिंग का मतलब चमकदार होता है। फैसिनेटिंग का मतलब आपको पता चल गया, मतलब चमकदार होता है या किसी को फंसा लेना, फंसा मंत्रमुग्ध कर देना मतलब की जेन्युइन सी बात है। ऑनर्स का मतलब होता है बर्डनसम। ऑनर्स का मतलब होता है टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। मिसमराइज का मतलब होता है मंत्रमुग्ध कर देना। जब कोई किसी को मंत्रमुग्ध करेगा तो वर्ड निकल के आएगा मिसमराइज। एमिस का मतलब होता है रॉन्ग। रॉन्ग करेगा तो गलती होगी, तो गलती होगी तो फॉल्ट होगी, फॉल्ट होगी तो इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा तो डिफेक्टिव हो जाएगा, डिफेक्टिव हो जाएगा। तो रेशनल माइंड का मतलब होता है ब्रॉड माइंडेड पर्सन, जिसका माइंड एकदम खुला होता है, संकीर्ण नहीं होता। संकीर्ण का मतलब होता है नैरो माइंडेड, मतलब फाइडेड नहीं होता, वो होता है ब्रॉड माइंडेड। आयोटा का मतलब होता है स्पेक, कमी। आयोटा स्पेक, कमी। लैक कह सकते हैं, अटट कह सकते हैं। बेरिश का मतलब होता है इंटाल एल्योर। डिफेक्टिव ऑप्टिव्स, स्पेसेस, ये वर्ड देख लीजिए। स्पेसेस का मतलब होता है जगहदार। जो जगहदार होगा तो रूमी कह सकते हैं, रूमी कह सकते हैं। फिसी, फिसी का मतलब होता है कहीं ना कहीं कुछ काला है। समथिंग इज अ फिसी। फिसी स्टोरी का मतलब होता है मतलब एक झूठी कहानी। फिसी ट्रूथ, झूठा सच। फिसी पर्सन, कुछ ना कुछ इस पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ काला है। पर्सन के अंदर काला मीन्स उसका हृदय काला है, उसके विचार संकीर्ण है, वो अपने विचारों से अपंग है, ये फिसी, फिसी है ना। नेव का मतलब तो होता है डिसऑनेस्ट। अगर NAIVE आता है तो उसका मतलब होता है ऑनेस्ट से। अगर KNAVE आता है तो मीन्स होता है डिसऑनेस्ट से, है ना। फिसी। नेसेंट का मतलब होता है ओवरचर, शुरुआती स्टेज। इस प्रकार अगर आप लोग रोज वो क्या पढ़ेंगे मेहनत से तो ऐसा होगा ही नहीं कि वो कैब ना मतलब वो कैब ना तेज हूं। कुछ काम दुनिया में कठिन होता नहीं ना। मुझको, मैं अपनी बताऊं तो मुझको काम कोई कठिन नहीं लगता। अब चाहे मुझको आप वाह भाई बताइए, चाहे मुझको कुछ भी कहे, मुझको कोई काम कठिन नहीं लगता। अब मैं क्या करूं। तो जितनी वोकैब मैंने आज बताई हैं, इन सारी वोकैब को आपकी कॉपी में लिख लीजिएगा। आप एक बार वीडियो और देखिए और इस सारी वोकैब को 2-3 बार रिवीजन करिएगा। अपने पहले एक बार वीडियो देखिएगा और उस वीडियो के साथ ही अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो नोट्स बनाइएगा और साथ में याद करने का प्रयास करिएगा। ऐसा है नहीं कि याद वोकैब हो ना पाए अगर आप लोग अपने अकॉर्डिंग याद करेंगे। तो अगर आप लोग एकदम ओवरचर स्टेज में होंगे, मतलब शुरुआती पार्टी में होंगे, तो हो सकता है ना याद कर पाए। विश्वास रखिए कि मैं आपको वो कैब याद करवा दूंगा, मेरी गारंटी है। बट आप हमारे साथ चलिएगा। रोज वीडियो आएगा आपका, एक दिन ग्रामर का आएगा, एक दिन वो कैब का। आपको वीडियो कैसा लगा और कैसे लगी वो कैब प्लीज कमेंट करिए। अगला वीडियो आने तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।